इन तीनों वैल्यूज से किसी भी स्टॉक के अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड होने का पता लगाया जाता है। लेकिन क्या ये तीनों एक ही हैं या अलग अलग? चलिए समझते हैं। एक कंपनी की बुक वैल्यू उस कंपनी के टोटल एसेट्स में से उसकी लायबिलिटीज जैसे लोन्स वगैरह को माइनस करके जो वैल्यू बचती है वो उस कंपनी की बुक वैल्यू कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की टोटल वैल्यू 100 करोड़ है और उसकी लायबिलिटीज 20 करोड़ की है तो उसकी टोटल बुक वैल्यू 80 करोड़ होगी। अब उसी 80 करोड़ यानी बुक वैल्यू को आप उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करते हैं, तब जो वैल्यू मिलती है वो उस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर होगी। मतलब उस कंपनी के एक शेयर के बदले आपको कितनी वैल्यू मिलेगी अगर कंपनी में कुछ हो गया तो। अब सपोज कंपनी के टोटल 10 लाख शेयर्स हैं, तो इस केस में बुक वैल्यू पर शेयर हो जाएगी 80 करोड़ बाई 10 लाख इक्वल टू 800। अब अगर उस कंपनी का शेयर प्राइस 1000 है तो उसका प्राइस टू बुक रेशियो होगा उसका प्राइस पर शेयर बाई बुक वैल्यू पर शेयर, जो इस केस में होगा 1000 बाई 800 इक्वल टू 1.25। तो जितना कम प्राइस टू बुक रेशियो हो उतना अच्छा माना जाता है। जनरली 2 से नीचे का प्राइस टू बुक रेशियो नॉर्मल माना जाता है और 1 से कम यानी स्टॉक अंडर वैल्यूड है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।